सभी हरि प्रेमियों को यशोदा दासी का जय श्री राधे कृष्णा। भगवान राधा गोविंद की कृपा सदैव हम सब पर ऐसे ही बनी रहे और भगवान हमको और अधिक प्रिय लगें। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि एक भक्त के जीवन में अत्यधिक कष्ट क्यों आते हैं, उसको अपने जीवन में अधिक प्रतिकूलताओं का सामना क्यों करना पड़ता है और यह प्रतिकूलताएं क्या वाकई में उसके लिए प्रतिकूलता हैं या भगवान के द्वारा भेजी गई प्रतिकूलता ना होकर उसके भक्ति मार्ग के लिए अनुकूलता बन जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी सुख या दुख मिलते हैं वह सभी हमको अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। हमें जो जीवन मिलता है वह अपने पिछले संचित कर्मों के फलस्वरूप ही मिलता है और जो उसमें सुख दुख प्रतिकूलता अनुकूलता आती हैं वो भी हमारे कर्म के अनुसार आती हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगते हैं या जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनके जीवन में अत्यधिक कष्ट आते हैं और कई बार प्रतिकूलताओं पर प्रतिकूलता आती ही जाती हैं। तो कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं, ऐसा कहने लगते हैं, अरे देखो ये तो कितनी भक्ति करता है और ये कितना भगवान की सेवा पूजा करता है, फिर भी इसको इतना कष्ट हो रहा है, फिर भक्ति पूजा करने का क्या महत्व है। तो ये तो जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें हमेशा भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वह बड़े से बड़े कष्ट भी हमें भगवान की कृपा से छोटे लगने लगते हैं और हमें हर कष्ट को सहने के लिए भगवान की शक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान के प्रेमी होते हैं जब उनके जीवन में कष्ट आते हैं तो उनको लगता है कि चाहे कितना बड़ा भी दुख आए, चाहे कितना बड़ा संकट आए, यह जल्दी ही दूर हो जाएगा क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। उनको हमेशा यह विश्वास रहता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और वह कभी भी हमारा कुछ गलत नहीं होने देंगे और भगवान की कृपा से जल्दी ही यह संकट खत्म हो जाएगा और यह जो भी दुख है, ये जो भी कष्ट है, ये भगवान ने हमको नहीं दिया बल्कि ये तो हमारे कर्मों का ही फल है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान जब किसी पर विशेष कृपा करते हैं और किसी जीव को अपनी शरण में लेना चाहते हैं तब उसके जीवन में प्रतिकूलताएं उत्पन्न होने लगती हैं। भगवान की उस जीव के ऊपर अति कृपा होती है और भगवान अपनी करुणा रूपी दृष्टि उसके ऊपर डालते हैं और उसको अपना भक्त बनाते हैं। जब भगवान उसके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि उसको यह संसार असत्य लगने लगता है, तो यह संसार वैसे तो असत्य ही है और हम सभी को जो मानव जन्म मिला है वह भगवान का नाम जाप करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। वैसे तो हर जीव के ऊपर भगवान की कृपा होती है, लेकिन जब भगवान किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो उसे मनुष्य जन्म देते हैं और मनुष्य जन्म पाकर भगवान चाहते हैं कि ये मेरा भक्त बने, ये मेरा ध्यान करे, ये भक्ति करे और फिर वापस भगवान की शरण में चले जाएं, क्योंकि हम सभी जीव भगवान के अंश हैं और हम सभी को एक न एक दिन वापस भगवान के श्री चरणों में जाना है। जब भगवान हमको मनुष्य का जन्म देते हैं तो हम एक इंसान के पास इतनी बुद्धि होती है कि वह भगवान का जाप करके, भगवान की पूजा सेवा करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है।
लेकिन हम सब जीव संसार में आने के बाद मोह माया में इतना उलझ जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि भगवान ने तो यह संसार रचा है और हमको जो मानव शरीर प्रदान किया है वह भजन के लिए प्रदान किया है, अपनी भक्ति के लिए प्रदान किया है। भगवान चाहते हैं कि अब हम भजन करके भगवान के श्री चरणों में वापस लौट जाएं। हम अपने घर, जो हमारा सच्चा घर है, जो हमारे असली घर है, जहाँ हमारे प्रभु रहते हैं, वही हमारा असली घर है, हम वहाँ पर वापस लौट जाएं। तो हम संसार में उलझकर वो सब भूल जाते हैं। तब भगवान जिस जीव पर विशेष कृपा करते हैं उसके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि वह संसार से उसको जो इतना लगाव होता है, उस संसार से उसका मन दुखी हो जाता है और फिर वह दुखी होकर, चारों तरफ से दुखी होकर भगवान की शरण में चला जाता है और फिर उसे भगवान बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो उसके जीवन में जो ये प्रतिकूलता आई, वह प्रतिकूलता ना होकर भगवत दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से अनुकूलताएं बन गई। यदि उसके जीवन में ये प्रतिकूलता नहीं आती तो उसको संसार ही अच्छा लगता रहता, उसको यह पता ही नहीं चलता कि यह संसार और इसके सब रिश्ते झूठे हैं। इसलिए यह प्रतिकूलता कई बार भगवान अपनी शरण में लाने के लिए भक्त के जीवन में भेज देते हैं। यह प्रतिकूलता किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि घर परिवार में किसी को हमसे द्वेष हो जाए, या हमारे शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या कुछ किसी को व्यापार में बहुत बड़ा हानि हो जाए। किसी भी तरह की प्रतिकूलताएं हो सकती हैं। और जब भी किसी भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो उसको वह कष्ट जो संसारी जीव होते हैं उनकी तरह वह कष्ट लगता भी नहीं है, क्योंकि भक्त को तो हमेशा ये लगता है कि मेरे साथ हमेशा भगवान हैं। उसको यह दृढ़ विश्वास रहता है कि मेरे जीवन में जो भी चाहे कष्ट आ जाए, लेकिन भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, तो उसको उस दुख का इतना अनुभव नहीं होता। तो भगवान कष्ट इसलिए भी कई बार किसी भक्त के जीवन में भेज देते हैं कि जिससे कि उनका भगवान पर दृढ़ता बढ़े, भगवान के ऊपर उनका विश्वास बढ़े और उसको पूरा यकीन हो जाए कि मेरा भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन जो संसारी जीव होते हैं वह इस चीज़ को समझ नहीं पाते। वह सोचते हैं कि देखो ये कितनी भक्ति करता है, ये कितनी पूजा करता है, फिर भी इसको भगवान इतना कष्ट देते हैं, तो फिर ऐसी पूजा करने से क्या फ़ायदा। तो संत भगवान कहते हैं कि जो एक भक्त होता है उसके जीवन में जब कष्ट आते हैं तो भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। वह उसके कष्ट को कष्ट जैसा अनुभव नहीं होने देते, क्योंकि जो जीवन में कर्मों का फल है वो तो भुगतना ही होता है। लेकिन भगवान की कृपा से एक भक्त के जीवन में जब कष्ट आता है तो जहाँ उसको तलवार लगने वाली होती है, तलवार से गला कटने वाला होता है, तो वहाँ उसको वह भगवान की कृपा से वह कष्ट सिर्फ एक कांटा या सुई चुभने के बराबर होकर वह कष्ट खत्म हो जाता है। तो भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं और फिर उस भक्त का अपने ठाकुर जी पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो उसको वह कष्ट जैसा भी नहीं लगता। और हम संत भगवान के मुख से हमने सुना है कि कई बार जो अनुकूलताएं जीवन में जब ज़्यादा होती हैं तो भगवान की भक्ति से जीव दूर हो जाता है और वह तो अपने जीवन के जो संसार में उसको दिखता है उन्हीं सुखों को सच्चा सुख मानकर बैठ जाता है और उसको तो संसार में सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब बहुत अधिक प्रतिकूलता आती हैं तब उसको असली ज्ञान होता है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है। अब जैसे कि जब रावण का भाई विभीषण, वह भगवान राम को मन ही मन खूब पूजा करते थे, लेकिन वह अपने भाई को छोड़कर जाते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरे भाई हैं, चाहे ये कैसा भी हैं लेकिन मैं इनको छोड़कर
नहीं जाऊंगा। लेकिन जब रावण ने उनको भरी सभा में सबके सामने लात मारी तो उसके बाद वह एकदम वहाँ लंका को छोड़कर और भगवान श्री राम की शरण में आ गए। यदि विभीषण जी को रावण भरी सभा में लात नहीं मारता तो हो सकता है कि विभीषण जी कभी भी भगवान श्री राम की शरण में नहीं आते, क्योंकि रावण तो भाई उनका पहले भी था और बाद में भी था। लेकिन जैसे उनको भरी सभा में अपने भाई की लात पड़ी इतने सब प्रजाजनों के सामने, तो उनको लगा कि ये तो मेरा बहुत अपमान हो गया और वह उसी समय रावण को छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में आ गए। तो उनके लिए यह प्रतिकूलता एक भगवान की शरणागति की अनुकूलता बन गई। और जैसे कि हमें लगता है जब हमारे जीवन में कि हम पूजा कर रहे हैं और फिर भी बहुत कष्ट आ रहे हैं, तब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जब हम कहीं पर हमें दीवार में हम एक कील ठोकते हैं कुछ टाँकने के लिए, तो हम उस कील पर कब तक हथौड़े मारते हैं? हम उस कील पर जब तक हथौड़े मारते हैं कि जब तक हमको यह विश्वास नहीं हो जाए कि यह कील अब अपनी जगह से हिलेगी नहीं, और तब हम उसके ऊपर जब हमें लगता है कि यह कील अब पूरी मजबूती से दीवार में लग चुकी है, अब यह हिलेगी नहीं, तब हम उस पर हथौड़े मारना छोड़ते हैं और उसके ऊपर फिर हम कोई तस्वीर टांगते हैं। तो ऐसे ही अब जब हम एक कील के लिए इतनी परीक्षा करते हैं, तो जब भगवान हमको अपनी शरण में लेंगे तो वो भी तो देखेंगे कि हम भगवान की भक्ति में कितनी दृढ़ता ला चुके हैं और हमारा भगवान पर कितना दृढ़ विश्वास है कि ऐसा तो नहीं कि हम कुछ कष्ट आने के बाद, कुछ प्रतिकूलताओं के बाद भक्ति करना छोड़ दें। क्योंकि कभी कभी संसार में हम मोह माया में इस तरह उलझे हुए हैं, हम जैसे भगवान की पूजा करेंगे तो देखा हमने कई लोगों से सुना है, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे भगवान की भजन करने लगे, उन्होंने सोचा किसी ने उनको बताया कि तुम हनुमान जी की पूजा करो, तुमको यह मिलेगा, तो वह हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो उसके बाद उनको जब वो उनकी मन्नत पूरी नहीं होती तो वो भगवान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा करना छोड़ देते हैं। फिर उनको कोई कहेगा तुम शिव जी की पूजा करो, तो वो शिव जी की करने लग जाते हैं। फिर उनको वहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा, उनकी भी छोड़ देते हैं पूजा करना, भोले बाबा की भी। ऐसे ही वह जब इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में तो बार बार कष्ट आ रहे हैं, मेरे कोई काम पूरे नहीं हो रहे, तो वह भगवान की सेवा करना छोड़ देता है। सोचता है कि जब भगवान की सेवा पूजा करने के बाद मेरी जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, मेरे कष्ट दूर ही नहीं हो रहे, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं इनकी पूजा करके अपना समय क्यों खराब करूं। तो इसलिए भगवान जो इसको अपनी शरण में रखना चाहते हैं, जिसको अपना भक्त बनाना चाहते हैं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं कि यह पूरी दृढ़ता रखता है कि नहीं रखता। यह ऐसा तो नहीं कि थोड़े कष्ट आने के बाद यह मेरी सेवा करना छोड़ देगा। तो यह भगवान की तरफ से एक प्रतिकूलताओं के रूप में भक्त की परीक्षा होती है, और जो भक्त होता है वह कभी भी इस परीक्षा में फेल नहीं होता, क्योंकि उसको तो अपने भगवान के ऊपर, अपने ठाकुर जी पर इतना विश्वास होता है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताओं में भी मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। इसलिए भगवान के भक्तों के जीवन में प्रतिकूलताएं कई बार भगवान के करीब ले जाने के लिए आती हैं, और जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आए तब हमें यही सोचना चाहिए कि हमारी परीक्षा चल रही है। अब भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आता है? जब हम किसी चीज़ को पढ़ने के लिए क्लास में जाएंगे तभी तो हमारी परीक्षा होगी। यदि हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे या हम कहीं स्कूल में ही नहीं जाएंगे तो हमारी परीक्षा क्यों होगी? अब ऐसे ही जब भगवान ने हमें अपनी शरणागति के लिए चुना है, हमें अपनी पूजा भक्ति के लिए चुना है, तो हमारी परीक्षा भी होगी। लेकिन भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं।
जैसे कि प्रहलाद जी को हर परिस्थिति में पूरा विश्वास रहता था कि चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी कर ले, मेरे भगवान हमेशा मेरी सहायता करेंगे और वह मेरे साथ ही हैं। वह कभी भगवान जी से ऐसे नहीं कहते थे कि आओ प्रभु मेरी रक्षा करो। जब भी उनके पास कोई संकट आता था वह तो बस हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगते थे और बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा नहीं कहते थे कि आओ भगवान मेरी सहायता करो या मेरी रक्षा करो, क्योंकि वो तो बस भगवान का नाम लेते थे। उनको तो विश्वास था कि भगवान तो मेरे सम्मुख ही हैं, आसपास ही हैं, मेरे नाम लेते ही वह मेरे सब कष्ट दूर करने के लिए आ जाएंगे। इसलिए किसी भी भगवान के भक्त को घबराना नहीं चाहिए। जब भी जीवन में कष्ट आए तो सोचना चाहिए हमारी परीक्षा चल रही है या यह भगवान के द्वारा भेजी गई कोई प्रतिकूलता हमारी भक्ति में आगे चल के अनुकूलता बनेगी। इसलिए हमारे जीवन में यह सब हो रहा है और हमें और अधिक श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। हमें कष्टों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए ये तो हमारी धुलाई सफाई हो रही है और भगवान बिल्कुल साफ सुथरा करके हमें इसी जन्म में अपना प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे और अपनी शरण में लेंगे। और हमें अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान के ऊपर, अपने ठाकुर के ऊपर हमेशा विश्वास बना के रखना चाहिए। भगवान जो हमारे कर्म हैं उनका तो हमें फल भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान की शरणागति पाने के बाद वह कष्ट अपने आप ही बड़े से बड़े कष्ट छोटे कष्टों में बदल जाते हैं। जैसे एक बिल्ली होती है, उसके दांत इतने तीखे होते हैं कि वह उनसे किसी भी जानवर को मार के खा जाती है, लेकिन वह अपने उन्हीं इतने तेज दांतों से अपने नवजात बच्चों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है और उन बच्चों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे ही जो प्रभु के भक्त होते हैं उनके जीवन में कष्ट आते तो हैं, लेकिन भगवान की कृपा से उसको वह कष्ट सहन करने की शक्ति मिलती है और बड़े से बड़े कष्ट छोटी तकलीफ में बदल जाते हैं और प्रतिकूलताएं भगवान के करीब ले जाने वाली अनुकूलता में बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं यदि तुम मेरी शरण में नहीं आओगे तो मैं संसार से लात पड़वा पड़वा के तुमको अपनी शरण में बुलाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि संसार हमको लात मारे, उससे अच्छा हम पहले ही भजन में लग जाएं और भगवान की भेजी हुई प्रतिकूलताओं को अपनी भक्ति के लिए अनुकूलता समझें और भगवान पे हमेशा इतना दृढ़ विश्वास रखें कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं हमारे भले के लिए आ रहे हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी भगवान हमेशा हमारे पास हैं। इसलिए अपने भगवान पर, अपने ठाकुर पर पूरा विश्वास रखें। संसार के लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं दें और यह प्रतिकूलताएं एक ना एक दिन अपने आप भगवान की कृपा से अनुकूलताओं में बदल जाएंगी। इसलिए सभी बस भगवान का ध्यान करते रहें और भगवान के नाम का जाप करते रहें। जय श्री राधे कृष्णा।